रात्रि क्लास चल रहा था 29 अगस्त 1968। दूसरे पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी, शिवरात्रि पर जन्मदिन मनाते रहते हैं। अब तुम्हारा नाम तो बाला है ना बच्ची, इसलिए शक्ति सेना, शिव शक्ति सेना। तो सिर्फ तुम नहीं नाम बाला पाते हो, और शक्ति तो ये भी है ना, पाते हैं। और ये बड़ी भक्ति है, इसलिए उनको भगवान कह देते हैं। हैं भाई सब भगत ही भगत, और बाकी एक भगवान। तो भगवान आकर के सभी बच्चों को, सभी रूहों को इनहेरिटेंस देते हैं। यहाँ तो जानते हो ना कि हम जो भी बैठे हुए हैं हम आत्माएं हैं, और हम आत्माएं शरीर द्वारा पार्ट बजाते हैं, शरीर द्वारा सुनते हैं कानों से। आत्मा ही सुनती है ना, तो इसलिए यहां आत्माभिमानी बनाया जाता है। सारा कॉन्सेंट्रेशन आत्मा के ऊपर। देह को तो भूलना है। तो बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अपन को देह न समझो, अपन को आत्मा समझ करके बैठो। आत्मा समझ करके बैठेंगे तो आत्माओं का बाप याद आएगा, उसे याद करो। नहीं तो कैसे कहते हो कि बाबा है? जब भी आप आएंगे तभी कहेंगे। कोई रथ में आवेंगे ना तभी बाबा कहेंगे ना, और तभी हम आपका बनेंगे और आपको ही याद करेंगे। सो भी तो यही हुआ ना बच्ची। ऐसे तो नहीं कि आत्मलोक की बात है। तो अभी तो यहां आए हुए हैं ना, तो बताते हैं। मैं फिर से आया हूं कल पहले मुआफिक। तो अभी तुम अपन को आत्मा समझो और मुझे याद करो। मुझे याद करो और मुझे अपना बनाओ। तो देखो पूरी यादगिरी गीता में 18 अध्याय बैठकर समझाते हैं। बच्चों को समझाते हैं ना, हम तो 18 अध्याय बनाई दिए हैं। है यहाँ की बात। जब से यहाँ आए हैं 50-51 से लेकर के 1968 तक तो 18 साल हुए।
अभी यहाँ हम पाए लेंगे तो बाप के बनेंगे। बेहद के बाप के तो बनेंगे ना। और जब बनेंगे तो फिर बेहद के बाप से वर्षा भी पाएंगे। वो बेहद विश्व की बादशाही का वर्षा हमको मिलेगा। तो तुम बच्चों को तो अपार खुशी होती है। और कोई राजाओं के राज्य में प्रजा को इतनी अपार खुशी नहीं होगी कि यथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा को खुशी होती है, विश्व का राज्य हमारा है, तो प्रजा का मतलब ही है प्रकृष्ट रूप में जा माने जन्म लेने वाली। तो बच्चे ही हुए ना, तो बच्चों का भी राज्य है। अब देखो उन राजाओं के राज्य में तो है अपार दुख, अनेक प्रकार की दुख है ना। तो बाबा ने लिखा है ना सबको कि लिखो कि उस दुनिया में तुम लोग कितने दुख देखते हो। तो अथॉरिटी होगी ना तुमको, क्योंकि तुमने जाना है। तो कोई पूछेंगे तो बाबा कहते हैं बच्चों बताओ कि कितना तुमको इस रावण राज्य में दुख मिलता है। तुमको तो सबसे जास्ती पूरा 63 जन्म दुख मिलता है। और फिर तुम ये जानते हो कि वहां जो बाप दुनिया रचते हैं उस दुनिया में तो कोई दुख की बात है ही नहीं कुछ। तो ये सभी चित्र तुमको बना करके दिखलाने हैं ना, समझाना है। ये रावण का राज्य है। द्वैतवादी युग में जहां दो दो राज्य, दो दो धर्म, दो दो भाषाएं, द्वापर कलयुग में रावण का राज्य है। तो जितने जितने ढेर राजा हैं उतने उतने सभी दुख। और यहां देखो जो बाप आकर राज्य स्थापन करते हैं, नई दुनिया स्वर्ग का, तो देवताओं का राज्य होता है। नाम ही है देवी देवता सनातन धर्म, जहां दुख का नाम निशान नहीं है। तो जब दुख का नाम निशान ही नहीं तो फिर विश्व में शांति हुई ना। अभी उनको ये तो समझाना चाहिए ना कि इस दुनिया में जो ये विश्व है अनेक मुख वाले रावण का जो ये विश्व है, इसमें तो शांति नहीं हो सकती है। नई दुनिया में तो एक ही राजा, सारा एक ही राज्य, एक ही धर्म, तो शांति होती है। और पुरानी दुनिया में कहां शांति आई। तो नई विश्व में शांति हो सकती है, पुरानी में कैसे शांति होगी।
पुरानी दुनिया में शांति नहीं है ना, तो वो तो देखते हैं कि हाँ पुरानी में शांति नहीं। कोई भी चीज दुनिया की पहले नई होती है, सुखदाई होती है, फिर पुरानी होती है तो दुखदाई हो जाती है। तो पुरानी में कैसे शांति होगी? है भाई, कोई पूछे कि तभी आप कब से आए? अरे पर नई में शांति होगी, पुरानी में कैसे शांति होगी? तो हम जरूर नई दुनिया में आए, और पुरानी दुनिया तो फिर बहुत बड़ी भी हो जाती है ना, है? नई दुनिया में तो बहुत थोड़े थे, और नई छोटी होती है, क्योंकि एक ही धर्म, एक ही राज्य। यहाँ तो अनेक धर्म, अनेक धर्म पिता है और उनके अनेक फॉलोअर्स। दुनिया की संख्या तो बढ़ती जाती है ना, तो अशांति बढ़ती है। बेचारे शांति मांगते रहते हैं। तभी जैसे तुम कहते हो बच्चे, आप जब आएंगे बाबा तभी आपको हम अपना बनाएंगे। अभी उनको तो ये मालूम नहीं है ना कि बाप भगवान भी इस दुनिया में आने वाले हैं या आए हुए हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में तो था कि आप जब आएंगे तो आकर के वही विश्व स्थापन करेंगे शांति वाला। अभी देखो आया हुआ तो है, तो जो आया हुआ बाप है उसी का तुम परिचय देने के लिए इतना मत्था मारते हो। ये जो बैज सब लगाया हुआ है ना, ये समझाने के लिए ही तो लगाया हुआ है, समझा ना? कि तुम अभी जाते हो स्वर्ग में, है, और फिर पिछाड़ी में नरक में आते हो। पहले पहले तुम नई दुनिया का सुख भोगते हो। तो तुम अभी सफेद पोष का एक चित्र बनाए करके कोई का भी और फिर वही दिखलाना चाहिए। 8, 10, 12 कापी, तो पिछाड़ी में ये नरक दिखलाओ और आगे में स्वर्ग, तो बताना है। तो देखो अभी हम नरक को लात मारते हैं, माना बुद्धि रूपी लात मारते हैं, हम उसे याद भी नहीं करते। और स्वर्ग को हम याद करते हैं बुद्धि में, क्योंकि हम तो स्वर्ग में जा रहे हैं ना। तो ऐसे भी तुम्हारा फोटो निकलने का है। कौन सी फोटो की तरफ इशारा किया? कृष्ण का चित्र है ना, है
दाएं हाथ में स्वर्ग का गोला और लात में नरक का गोला। अब ये जो चित्र लगाते हो ना ये प्रदर्शनियों में, या उनमें म्यूजियम में, तो ऐसे भी चित्र थोड़े लगाएंगे। कोई जरूर 5-7 ने लगाया, क्योंकि मैं मेहनत करनी होती, मॉडल बनाना होता ही है ना। एक ही बड़ा चित्र हो भले, और उसमें जो भी तुम्हारे पास अनन्य हैं, अच्छी अच्छी बच्चियां, तो तुम भी देखेंगी तो तुमको भी तो अच्छा होगा कि हमारी ये बहनें हैं, और उसमें 2-4 भले भाई भी हों। तो ऐसा भी एक चित्र बनाएंगे जिसमें तुम कोई सफेद पोश भाई जो अनन्य हैं थोड़े, क्योंकि अभी थोड़े हैं तो बहुत तो नहीं लगाएंगे ना। फिर भी तो जब ये चित्र बनाया जाता है अनन्य का ही बनाया जाता है। जैसे उसका बनाया था वो नलनी का है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टाक नो इविल, तो मनुष्य का बनाई दिया था ना। आगे भक्ति मार्ग में तो बंदर का, ऐसे बंदरों का बनाते थे। तो अभी तो ख्याल होता है, तो क्यों नहीं तुम्हारा बनावे चित्र में, हियर नो इविल, टाक नो इविल। जैसे इन बंदरों का बनाया है भक्तों ने, तैसे तुम्हारा बना दे, जो तुम समझाए सको कि हम तो लात मारते हैं, यानी पुरानी दुनिया को, दुखदाई दुनिया को भूल जाते हैं और नई दुनिया को याद करते हैं जो आने वाली है, हमारे सामने खड़ी है। जैसे वो तपस्या करते हो ना, तो किसके लिए तपस्या करते हो? जाने के लिए तपस्या करते हो। तो तुम्हारे हाथ में भी एक के स्वर्ग हो, वो सुखदाई गोला हो, एक एक के या एक बनाई करके 5-7 नरक के हाथों में गोला, ऐसे लगा हुआ हो। और हां, वो कोई युक्ति से बनाना है। 29 अगस्त 1968 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। तो देखो ये तो अभी आती है ना, ये बाबा अभी जैसे कि नया डायरेक्शन दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि तुम तो जाने वाले भी हो ना,
सफेद पोश हो, क्योंकि ब्राह्मण ही तो जाने की तैयारी करते थे। तो ये तो देवताओं का चित्र लगे है, तो फिर तो ये रंग हो गया और तुम्हारा तो राइट हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में ब्रह्मा कुमारियां तो मशहूर होती जाती हैं और वो ही कहते हैं कि हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं और हम ही बाप की मत पर स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। अभी अभी शिव बाबा का तो कोई ऐसा चित्र बन नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि बाबा ने अभी प्रत्यक्षता रूपी जन्म ही नहीं लिया। गुप्त ज्ञान गर्भ में पार्ट चल रहा है। दिखाते हैं ना, पांडव गुप्त घूमते थे, पांडव की गुप्त, पांडव पति भी गुप्त। तो इन ब्रह्मा कुमारियों का सफेद पोषों का बन सकता है। तो समझा ना? तो इन जिनका राजयोग में चित्र दिखलाते हो ना, पांच या छह अच्छे अच्छे जो हैं, किसी ने कहा 8 हैं, हाँ 8, तो बस सोना का ही फिर दूसरा भी चित्र बनाए देवे और ऐसे ही पिछाड़ी में लात। जैसे बाबा ने समझाया था ना कि जब कोई मरते हैं तो बदलाए देते हैं ना, टांगे शहर की तरफ में कर देते हैं और सिर शमशान घाट की तरफ कर देते हैं। क्योंकि बच्चों को कहते हैं ना, है घर वाले कि हमारा बाप स्वर्ग पधारा, स्वर्ग पधारा माना लात नरक में मारेगा और मुंह वहां स्वर्ग की ओर। तो जैसे सखा बनाते हैं तो तुम्हारा भी बनाए देगा, क्योंकि मनुष्य समझते तो बहुत कम है ना। तो जरूर आगे चल करके और युक्तियां निकलती जाएंगी और चित्र बनते जाएंगे। नहीं तो वास्तव में बाप समझाते हैं कि चित्र वास्तव में तो ये 2 ही काफी हैं, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और ये गोला त्रिमूर्ति। और कहो तो गोला और झाड़ ये कहते हैं, ये बहुत हो गए। सो भी वास्तव में चित्रों की भी कुछ दरकार नहीं रहती है। चित्रों पर तो छोटे छोटे बच्चों को समझाया जाता है। ओम शांति।